Hello everyone, welcome to Education Point. So we were discussing about the modern India in our previous videos. तो अब हम यहाँ पे इसी चीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे. तो हमने जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में. एंड आफ्टर दैट उसमें जो है जो भी इवेंट्स हुए थे अप टू द 1947 उनके बारे में बात की थी. एंड आफ्टर दैट इन अवर प्रीवियस टू वीडियोस वी हैड स्टार्टेड अबाउट द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. राइट, इंडिपेंडेंस के बाद में जो है कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इंडिया को, उसके बारे में बात की थी. एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐड किए जाते हैं उनके बारे में बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में. तो उसी को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. और कौन कौन से यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं. राइट, एक तो यहाँ पे लैंग्वेज को लेके जो है काफी सारी प्रॉब्लम होती है. कि हमारे कंट्री की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी होनी चाहिए. तो हिंदी जो है एट द एंड जो है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है. बट हाउएवर कम्युनिकेशन के लिए जो है इंग्लिश ही यहाँ पे कंटिन्यू रहती है. तो दोनों ही चीजों को यहाँ पे कंटिन्यू रखा जाता है. इंग्लिश भी यहाँ पे कंटिन्यू रखी जाती है एंड हिंदी भी जो है वो यहाँ पे साथ में डाल दी जाती है बीच में. जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें जो है दोनों ही यहाँ पे यूज की जाएंगी. एंड नाउ अब जो है यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है स्टेट्स की फॉर्मेशन की. कुछ लोग यहाँ पे डिमांड करना स्टार्ट कर देते कि हमारी अलग स्टेट यहाँ पे बनाई जाए. तो इस तरह से जो है स्टेट, जब एक स्टेट यहाँ पे बना दी जाती है तो दूसरी स्टेट्स जो होती हैं वो भी यहाँ पे डिमांड करते हैं कि हमारी भी अलग स्टेट्स यहाँ पे बनाई जाए. तो इस तरह से जो है ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया को यहाँ पे फेस करना पड़ता है आफ्टर द इंडिपेंडेंस. राइट, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो नाउ हाउ आर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड. अब जो ये जो स्टेट्स हैं इसे किस तरह से बनाया जाएगा. तो अगर पीछे मुड़ के हम 1920s की बात करें, उस समय में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो कि मेन पार्टी थी फ्रीडम स्ट्रगल की, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि जब कंट्री जो है आजाद हो जाएगी तो हर मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है एक हर लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है जो कि एक अलग लैंग्वेज यहाँ पे बोलते हैं, राइट, उनकी जो है अपना अलग प्रोविंस होगा. ऐसा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था. हाउएवर आजादी के बाद में कांग्रेस ने जो है कोई भी स्टेप्स यहाँ पे नहीं लिए थे इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए. एंड फॉर इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिस्पाइट द विशेस एंड एफर्ट्स ऑफ द महात्मा गांधी. जैसे कि हम यहाँ पे पहले ही देख चुके थे 1947 में इंडिया जो है वो एक धर्म के नाम पे जो है पहले ही डिवीजन हो चुकी थी. इंडिया पाकिस्तान जो है वो अलग हो चुके थे. बट ये जो विश थी ये महात्मा गांधी के एफर्ट्स के खिलाफ थी. एंड फ्रीडम हैड कम नॉट टू वन नेशन. जो फ्रीडम जो है वो एक नेशन के लिए नहीं आई थी बट टू दी टू, दो नेशंस के लिए यहाँ पे फ्रीडम आई थी. तो इंडिया जो है वो डिवाइड हो चुका था. एक तरह से पार्टीशन भी साथ साथ में आई थी फ्रीडम के साथ. सो एज ए रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस पार्टीशन की वजह से मोर देन मिलियन पीपल जो है वो जब यहाँ पे दंगे भी होते हैं तो उनमें जो है उनकी डेथ हो जाती है. हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में काफी दंगे फसाद हुए थे पार्टीशन की वजह से. तो अराउंड मिलियंस ऑफ जो लोग थे उनकी डेथ हो जाती है. तो अब जो है ये सारी चीजें देख के क्या कंट्री एक और डिवीजन या फिर कोई और एक से ज्यादा डिवीजन जो है वो सहन कर सकती थी, क्या अफोर्ड कर सकती थी, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. राइट, दैट इज वाई जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अभी इस चीज ये जो प्रॉमिस था वो फुलफिल नहीं किया था. सो वो द प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू एंड जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, दे वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. वो जो है नहीं बनाना चाहते थे लिंग्विस्टिक स्टेट्स. आफ्टर द पार्टीशन नेहरू ये बोलते हैं दैट डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसी हैड कम टू द फोर्स. राइट, तो ये जो डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसीज हैं, कई सारे दंगे फसाद हो रहे हैं, वो ज्यादा यहाँ पे हो रहे हैं. टू चेक देम द नेशन हैड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड. तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए जो हमारी कंट्री है, जो नेशन है, इसे स्ट्रॉन्ग होना होगा एंड इसे जो है यूनाइटेड होना होगा. एंड द फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ इंडिया जो क्या थी एट द प्रेजेंट मोमेंट इज दैट इट शुड बी मेड अ नेशन. तो उस समय में जो है सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट नीड क्या थी कि जो इंडिया है वो एक देश बनना चाहिए, एक यूनाइटेड देश जो है वो यहाँ पे बनना चाहिए. एंड एवरीथिंग विच हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हैड टू गो फॉरवर्ड. तो वो सारी चीजें जिनकी वजह से जो है देशभक्ति को ग्रोथ मिली थी वो कंटिन्यू रहनी चाहिए. एंड जो चीजें जो है नेशनलिज्म के रास्ते में एक तरह से ऑब्स्टेकल्स डाल रही हैं उन्हें हमें जो है रिजेक्ट करना होगा.
Okay, so we have applied this test to linguistic provinces also, and by this test in our opinion they cannot be supported. तो वो बोलते हैं कि हमने जो है कोशिश तो की है, सोच तो रहे हैं linguistic provinces बनाने के लिए, बट जो है वो चीज़ें यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट हो सकती हैं अगर हम लिंग्विस्टिक के बेसिस पे हम जो है और नए स्टेट्स यहाँ पे बनाते हैं तो ओके. So that the Congress leader would now go back on their promise created great disappointment. तो अब क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे वो अपने प्रॉमिस से पीछे हट रहे थे, जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है लोगों के बीच में. तो अब जो कन्नड़ स्पीकर्स थे या फिर मलयालम स्पीकर्स, मराठी स्पीकर्स, राइट, दे हैड ऑल लुक फॉरवर्ड टू हैविंग देयर ओन स्टेट्स. तो ये सारे जो है अब अपनी अलग स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे. तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो थी, राइट. तो यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी में वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट होते हैं. तो एक समय पे नेहरू जब कैंपेन करने के लिए 1952 में जनरल इलेक्शंस थे, उस समय में जो है वो कैंपेन करने के लिए वहां जाते हैं. तो वहां पे जो है उनके सामने जो है ब्लैक फ्लैग्स लेके ये लोग आ जाते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड ये स्लोगन्स वो बोलते हैं दैट वी वांट आंध्रा, हमें जो है आंध्रा अपनी अलग स्टेट बनानी है. तो उसी साल अक्टूबर में एक वेटरन गांधीयन थे जिनका नेम था पोती श्रीरामलू वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक. वो जो है भूख हड़ताल पे चले जाते हैं, एंड वो भी यही डिमांड कर रहे थे कि आंध्रा स्टेट जो है वो यहाँ पे बनाई जाए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकर्स. एंड इनका जो फास्ट है वो कंटिन्यू रहता है, एंड जिसकी वजह से काफ़ी सपोर्ट भी उन्हें मिली थी. हड़ताल एंड बंद जो होते हैं वो कई सारे टाउन्स में जो है वो देखने को मिलते हैं. एंड ऑन 15 दिसंबर 1952 58 दिनों के बाद में इस हंगर स्ट्राइक के 58 दिन उन्हें हो जाते हैं. तो उनकी जो है 58 दिन के बाद में जो है उनकी डेथ हो जाती है पोती श्रीरामुलु की, राइट. एंड ये जो न्यूज़ है यहाँ पे न्यूज़पेपर में आती है, तो जिसकी वजह से पूरा आंध्र प्रदेश में जो प्रोटेस्ट होते हैं वो और भी ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से तेज हो जाते हैं. एंड कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस जो फोर्सफुली अपनी जो डिमांड होती है वो उनकी फुलफिल करनी पड़ती है. एंड इसीलिए अक्टूबर 1953 को एक नई स्टेट जो थी आंध्रा, वो यहाँ पे जो है उसका एमरजेंस होता है, एंड एट द एंड जो है उसे नेम दिया गया था आंध्र प्रदेश. ओके, सो ये भी चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी. ओके, एंड उनके जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे वो थे पोती श्रीरामुलु. सो अब क्या है, ऑब्वियसली जब एक स्टेट जो है, राइट, उसकी फॉर्मेशन होगी तो जो दूसरे लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं वो भी अब अपनी अलग सेपरेट स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे डिमांड कर देते हैं. तो जिसकी वजह से अब जो इंडियन लीडर्स थे या फिर कांग्रेस लीडर्स थे वो इस तरह के प्रोटेस्ट और नहीं देखना चाहते थे. तो एट द एंड इन्होंने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो बना दिया था, जिसने जो है 1956 को अपनी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे सबमिट की थी, एंड रिकमेंडिंग द रीड्राइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड द प्रोविंशियल बाउंड्रीज. तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया था कि हमारी कंट्री की जो प्रोविंशियल बाउंड्रीज हैं, राइट, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज हैं, उन्हें हमें जो है रीड्रॉ करना होगा, सो डैट कि हम असम, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ एंड तेलुगु स्पीकर्स की जो है अलग प्रोविंसेस यहाँ पे बना सके. ओके, सो द लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन जो था यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का, वो भी जो है फर्दर कई पार्ट्स में जो है उसे डिवाइड किया गया था. वहाँ पे भी जो है कई सारे स्टेट्स जो है बनाए गए थे. एंड 1960 में जो बाइलिंगुअल स्टेट थी बॉम्बे की, उसे भी जो है फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है. मराठी एंड गुजराती स्पीकिंग जो लोग होते हैं वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं. एंड देन 1966 में जो पंजाब की स्टेट है, इट वाज आल्सो डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स, पंजाब एंड हरियाणा, दो इसकी स्टेट्स बन जाती हैं. एंड पंजाब में जो है पंजाबी स्पीकर्स आ जाते हैं जो कि मोस्टली सिख थे. एंड देन उसके बाद में हरियाणा में आ जाते हैं, वो पंजाबी नहीं थे, वो पंजाबी बोलते नहीं थे, बट हरियाणवी एंड हिंदी जो है वो मिक्स यहाँ पे बोला करते थे. ओके, इस तरह से यहाँ पे कई सारी स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होती है. सो द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो यहाँ पे सेटअप किया जाता है. 1956 में वो जो है अपनी रिपोर्ट को यहाँ पे सपोर्ट करता है, सबमिट करता है. ओके, सो दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स. एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.